Hello to all dear students. I have brought a new topic for you. No, it's not new. You all have read it before. But today we will study in different way. I will understand today's topic in Hindi as well as in English. जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी समझाई जाएंगी बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड हिंदी बेटर क्योंकि हमें ना हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। तो चलिए आज आपको इंग्लिश हिंदी में पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी। मेरा पर्पज़ यही है कि बस आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको आंसर देने होते हैं तो आपकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो पूछ क्या रहा है तो उसका जवाब क्या दिया जाए। तो ओके, विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक। ओके, तो आपका जो टॉपिक है वो है नाउन। अब कोई भी अगर आपसे ये पूछता है कि नाउन क्या है, टेल द डेफिनेशन ऑफ नाउन, तो आप वही घिसा पिटा वही डायलॉग चिपका देते हो। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। एंड एग्जाम्पल भी देते हो कि राम, राहुल। यार सही है, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा ग्रो अप करो बच्चों। मतलब अब तक वही चीज़ें हैं, चीज़ों को थोड़ा डीपली समझो, रट्टा नहीं, समझ में आना चाहिए कि आखिर नाउन होता क्या है। तो बेटा अगर इन अ सिंगल लाइन में कहा जाए तो विच वी कैन टच, सी एंड फील, जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन हैं। अब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं क्या आप उन्हें देख सकते हो? शायद हाँ। छू सकते हो? बिल्कुल। और महसूस कर सकते हो? हाँ, वो तो बिल्कुल है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब नाउन है। अब ना थोड़ा डिफरेंट वे हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन होता क्या है। तो देखिए, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी इसमें थिंग्स हैं, कोई पर्सन है, प्लेस है, किसी का भी अगर हमने कोई नाम रख दिया है, ये पेन है तो हमने इसका नाम रख दिया कि ये पेन है, ये बुक है तो इसका नाम रख दिया कि बुक है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी फीलिंग्स का, किसी भी जगह का अगर हमने नाम रख दिया तो वो नाउन होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी इसकी ये है कि नाउन होता कभी भी इस वर्ड से, यानी नाउन जो भी वर्ड है, जब हम लिख रहे हैं तो वर्ड्स तो होंगे ना, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल का यूज़ हो सकता है वर्ड से पहले, और अगर वर्ड से पहले आर्टिकल का यूज़ हो रहा है तो वो नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी भी वर्ड को हम एस या ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं तो वो भी नाउन कहलाई जाएगी। मान लीजिए एक वर्ड है बॉय। अब बॉय क्या है? नाम है भाई, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है, उसमें हम एस लगाकर उसे प्लूरल बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बॉय है, BOY स्पेलिंग ये होती है ना। तो क्या कर सकते हैं हम उसे अब जैसे ही हमने इसमें S प्लस कर दिया तो बॉयज़ हो गया नहीं, बॉयज़ क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मान लीजिए चेयर है, चेयर। अब चेयर में S लगा के हम इसे प्लूरल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जिनमें S या ES लगाकर उन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है तो वो सब भी क्या कहलाते हैं? वो नाउन कहलाते हैं। आइए चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन कितने टाइप्स की होती है। सॉरी, मैं फिर वही किसी पिटी बातें बता रही हूँ, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इन सब की डेफिनेशन पता होने के बाद भी आप इसमें सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो चलिए, नंबर 1 है आपका प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, 3 है कलेक्टिव नाउन, 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड 5 है मटेरियल नाउन। तो टोटल काइंड्स ऑफ नाउन अगर किया जाए तो कितने काइंड्स होते हैं? 5 होते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फर्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर पूरी तरीके से है। तो जब भी हम किसी प्लेस का, किसी थिंग्स का, किसी पर्सन का नाम रख देते हैं एग्जैक्ट, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। मान लीजिए लड़का है कोई, अब उस लड़के तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उनका नाम रख दिया, राहुल है, ये राम है, ये अक्षय है। तो अब अगर इनका अलग अलग नाम रख दिया गया है तो ये प्रॉपर नाउन है।
आपके घर में ना मैमल्स हैं, आपके घर में पेट्स हैं, तो अब मान ली डॉग्स हैं, तो डॉग्स तो आपके विलेज में, आपकी सिटी में कितने सारे हैं, लेकिन जो आपका डॉग है आपने उसका नाम रखा हुआ है ना, तो अगर आपने उसे नाम से बुलाया है तो वो प्रॉपर नाउन है। और बाकी अलग डॉग्स तो डॉग्स ही हैं, है ना। तो अगर हमने किसी भी चीज़ का, बहुत सारे पेन हैं, अब गाड़ियों के नाम रख देते हैं, अपने बुक्स के नाम रखे हुए हैं, तो ये देखो बाइबल है, देखो राहुल है, लड़के का नाम है, तो लड़के तो बहुत थे लेकिन हमने जिसका नाम रख दिया, हमने नाम रख दिया है राहुल, तो राहुल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बुक्स तो बहुत सारी हैं लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर बुक के बारे में बोल रहे हैं, उसका नाम रख के बोल रहे हैं। बाइबल है, रामायण है, गीता है, तो वो क्या हो गया, बुकों के नाम हो गए, बुक नहीं है, बुक का नाम है। ठीक इसी तरह दिल्ली है, अब दिल्ली क्या है, शहर का नाम है। इलाहाबाद शहर का नाम है, लखनऊ शहर का नाम है, अमेरिका शहर का शहर नहीं सॉरी ये कंट्री का नाम है। तो किसी जगह का भी हम अगर हमने एक फिक्स नाम रख दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर हो जाएगा। यानी जिसको हम अच्छे से जानते हैं, बहुत ही गहराई से जानते हैं, उसके नाम लेकर उसे जानते हैं, तो वो क्या होगी, प्रॉपर नाउन। और इसेट्रा क्या होता है, अरे ये एटसेट्रा होता है। इसे बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं, प्लीज़ इसे सही बोला करो, एटसेट्रा होता है। ओके अब इसमें जानने वाली बात क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज इन कैपिटल, कि इसकी पहचान क्या है, कैसे इसे पहचानेंगे, या जब हम इसे लिखते हैं तो पंचुएशन करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखी जाएगी ना, ये हमेशा इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। राहुल का आर, बाइबल का बी, दिल्ली का डी, ये जब भी लिखे जाएंगे इसका जो फर्स्ट लेटर होगा ना कैपिटल होगा। क्लियर, राम इज़ अ बॉय तो राम कैपिटल ही होगा, ही इज़ राम तो राम आर कैपिटल होगा। ठीक है, क्लियर, आगे चलें। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये प्रॉपर नाउन था, जब भी किसी का नाम रख दिया है तो वो प्रॉपर नाउन है। ओके नेक्स्ट, कॉमन नाउन। अरे भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ। कॉमन नाउन अभी मैंने पहले ही बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया कि मतलब बहुत सारे डॉग्स हैं या बहुत सारे बॉयज़ हैं या बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो जब हमने उनका नाम रखा है तब वो प्रॉपर है, उससे पहले वो कॉमन ही है। देखो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनका नाम ले के बोल रहे हैं तो प्रॉपर नाउन है, वरना सारे स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए बहुत सारे कोई लड़का है या लड़की है या कोई बच्चा है जो आपके पास से गुजर रहा है और आपको उससे कुछ काम है, उसे रोकना है, उसे बुलाना है, तो आप उसका नाम तो जानते नहीं, तो आप क्या करोगे, आप उसे ऐसे बोलोगे ना, ए लड़की लिसन, लड़के इधर आओ। ठीक है, तो इसी तरह तो बोलोगे। तो ये क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहे हैं उन सबको स्टूडेंट्स कहा जा सकता है। प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेट टीम है उसमें प्लेयर्स है, अगर आपको प्लेयर्स का नाम पता है तो फिर वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, वरना खिलाड़ी तो सभी हैं, तो सभी खिलाड़ी हैं तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन बात है यार, सब इस हुलिये में जो दिखाई दे रहे हैं वो कॉमन नाउन है। बॉयज़, अब बॉयज़ सिर्फ हुई, अगर बॉय का नाम है तो वो प्रॉपर है, लेकिन अगर सिर्फ हम उसकी कास्ट को ही प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी प्रजाति को ही शो कर रहे हैं, तो फिर वो बॉय है। टीचर, अब मैं टीचर हूँ, आपका स्कूल है उसमें कितने सारे टीचर हैं, अगर आप किसी टीचर का पर्टिकुलर नाम लेकर जानते हो तो आप वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, लेकिन वैसे तो सारे टीचर ही हैं ना, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, कॉमन है, सब टीचर हैं। क्या है ये, फिर से बोलो, एटसेट्रा, बिल्कुल सही से प्रोनाउंस किया करो। अच्छा, इसमें एक बात और है जानने वाली, जनरली वी डोंट use articles before proper nouns, but if a proper noun is used as common noun we can use articles a n before it। तो अगर वैसे तो हमने क्या बोला है कि जो a और n का यूज़ है वो प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन क्या, जब भी किसी का नाम है तो नाम से पहले हम a और n का यूज़ नहीं किया करते, लेकिन अगर कॉमन नाउन का यूज़ ऐसे किया जा रहा है जैसे कि वो प्रॉपर नाउन हो, तो फिर हम उससे पहले ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए ए और एन का ही कर सकते हैं, दी का नहीं करेंगे, दी का दा का नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। अब मुझे सिर्फ अभी ये बता दो कि ये प्रॉपर नाउन है या ये कॉमन नाउन है। अगर किसी का नाम है दिल्ली
लखनऊ, कानपुर। तो अगर हमने किसी का नाम दिया है तो अगर हमने नाम ही बोला है उसका, ये नहीं बोला शहर है, गांव है, सिटी है, नाम ही बोला है, तो बताओ प्रॉपर नाउन होगी कि कॉमन नाउन होगी? बोलो। प्रॉपर नाउन होगी, बिल्कुल, क्योंकि हमने उसका नाम बताया है कि प्रॉपर है। ठीक है, दिल्ली है वो, एग्जैक्ट दिल्ली के बारे में बात की जाती है, तो कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन। आई वेंट टू अ दिल्ली, ये गलत हो जाएगा। देखो, जब कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ना ए और एन का यूज़ नहीं, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये कैसे बोल देंगे ये है एक दिल्ली है? एक दिल्ली कैसे भाई, दिल्ली एक ही है। तो इससे पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ये सेंटेंस सही है आपका। इससे पहले आर्टिकल से, वही तो मैंने बोला है कि उससे पहले हमने पहले बोला था किसी प्रॉपर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है मैंने कि प्रॉपर नाउन से पहले मतलब कैपिटल लेटर का यूज़ होता है, और उसमें प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी ए का यूज़ नहीं किया जाता है, ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर अ सलमान खान, तुम एक सलमान खान हो। ये कैसे कह सकते हो यार? तुम सलमान खान कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकते ना, सलमान खान तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे ए यूज़ किया है, तो बताओ ये सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है भाई। अभी मैंने बोला है कि भी किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए का यूज़ नहीं, ए और एन का यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये गलत है। गलत है ना? नहीं, ये सही है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला है कि जब भी किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ एज अ कॉमन नाउन किया जाए। मान लिया आपके पड़ोस में कोई लड़का है, आपके नेबर में कोई लड़का रहता है, उसने वो बीच की मांग निकाली हुई है, साइड वाले बाले से लटकाए हुए हैं, ब्लैक गॉगल्स लगा रखे हैं, और वो बेल बॉटम वाली पैंट है ना, वो नीचे से ऐसे फैली हुई होती है, क्या बोलते हैं यार उसे, खैर, और मोटे पट्टे वाली बकल वाली वो बेल्ट लगाई हुई है। तो हम बोलते हैं यार तू तो बिल्कुल सलमान खान लग रहा है, तू तो पूरा सलमान खान है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सलमान खान हो गया, हम उसके हुलिये को देख के बोल रहे हैं कि तू सलमान खान है। ठीक है, मान लिया आपकी गली में कोई बच्चा है, आपकी गली में कोई बच्चा है और वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, 6 पे 6, 4 पे 4 लगाए जा रहा है, तो हम क्या कहते थे, यार तू तो पूरा विराट कोहली है ना? अरे यार ये तो पूरा कोहली है, ये तो पूरा धोनी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो धोनी हो गया, अरे वो उसकी तरह खेल रहा है। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, इस नाम को, इस सलमान खान को हम एज अ कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी सलमान खान वाले बॉडी मतलब कि कहीं जिम में गए और कोई लड़का है या कोई भी बंदा है, उसने अपनी बॉडी बनाई हो, तो कहते यार ये तो बिल्कुल सलमान है, ये तो बिल्कुल अक्षय है ना, ये तो बिल्कुल ऋतिक है। तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। अब हम उस ऋतिक की, उस सलमान की, उस अक्षय की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम उसके गेस्चर को देख के गैस कर रहे हैं कि ये सलमान खान की तरह है। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं ना तरह है, तो तब हम उसका नाम का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम ए लगा सकते हैं, ये सही है भाई। ठीक है, और यू आर अ धोनी, यू आर अ कोहली, तो ये भी सही है, क्योंकि हम यहाँ पे धोनी से बात नहीं कर रहे हैं, कोहली से बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी ऐसे इंसान की बात करें जिसका लुक उसकी तरह है या जो बिहेव उसकी तरह करता है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेंटेंस भी सही हैं और हम ए और एन का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। किसी भी नाम से पहले भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसकी सिमिलैरिटी दिखा रहे हों प्रॉपर नाउन से। आई होप समझ में आ गया होगा, आ गया ना? ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन। अब देखो नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव है, यानी कलेक्शन है। कलेक्शन किसको कहते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे इकट्ठा कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्लास, अब बताओ क्लास में क्या कलेक्शन है, किस चीज़ का कलेक्शन है? क्लास होती है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हो। एक स्टूडेंट अगर बैठा है तो क्या हम उसे क्लास बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। या खाली कमरा है तो क्या हम उसे क्लास बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एक रूम होगा जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे, उसे हम क्लास बोलेंगे। तो क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया क्लास। अब टीम है, टीम किसका ग्रुप है? प्लेयर्स का। प्लेयर हैं बहुत सारे और उन्हें एक साथ रख दिया, तो जब सारे प्लेयर एक साथ हो गए तो फिर वो क्या, एक टीम बन गई। इंडियन टीम है, ठीक है। यूनियन, गवर्नमेंट, आर्मी, आर्मी के अभी बहुत सारे सिपाही हैं, उन्हें एक साथ रख दिया, आर्मी हो गई।
एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बंच है, चाबियों का गुच्छा होता है, अंगूरों का गुच्छा होता है। तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो उन्हें अंगूरों का गुच्छा बोल देते हैं। तो जब वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे अंगूरों को एक साथ इकट्ठा कर दिया गया है, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बहुत सारी चाबियाँ हैं, एक जगह इकट्ठी कर दी गई, चाबियों का गुच्छा हो गया, तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो यस कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अलग चीज़ है, शायद आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कलेक्टिव नाउन है ना, इसे दो तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। एक तो है कि हम इसके लिए यूज़ क्या करेंगे। अब देखो क्लास है, तो क्लास के लिए कौन सी वर्ब लगाई जाएगी, सिंगुलर या प्लूरल। भाई सिंगुलर एक के लिए लगाई जाती है, लेकिन अब हमने तो बोला है कि क्लास क्या है, ग्रुप है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगेगी कि प्लूरल। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि इस कलेक्टिव नाउन को ना दो तरीके से यूज़ किया जाता है, एक ग्रुप की तरह से और एक मेंबर्स की तरह से। जब कोई भी मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मिलकर एक काम कर रहे हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। लाइक जैसे ये टीम है, टीम क्या है, प्लेयर्स का ग्रुप है, तो द टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब क्या है, जब स्ट्रॉन्ग कब होगी ना, जब वो एक साथ आ जाएगी तभी तो स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब वो एक साथ है तब हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस ये हो, द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, की टीम क्या है, बच्चों की तरह लड़ रही है, तो जब लड़ेंगे तो अलग अलग है ना, आपस में लड़ रहे हैं वो, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनका बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल। देखो टीम यही था, टीम यहाँ है, यहाँ पे इज़ अप्लाई किया है, यहाँ पे आर अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पर उनका बॉन्ड बना था, एक जगह ग्रुप बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो बिखर गए, जब लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से बिखर गए, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। ठीक है, ओके। जैसे द जूरी कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन्स। जूरी क्या होता है, जूरी होता है, वैसे तो आप लोगों को ही बताना चाहिए था, लेकिन चलिए ये लाइव नहीं है कि मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूँ। जूरी होता है जहाँ पे बहुत सारे जजेस एक साथ हों, जज होते हैं ना, अरे ये लाइव शो वगैरह होते हैं, ये सारे गामा पा, डांस इंडिया डांस में बहुत सारे बैठे नहीं होते, 3 4 5 6 बैठे होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये इसने अच्छा परफॉर्म किया है या ख़राब परफॉर्म किया। तो जहाँ ग्रुप्स ऑफ जजों का जो ग्रुप होता है उसे जूरी बोलते हैं। तो कहते हैं कि 12 लोगों को मिलाकर जूरी बनाई गई, तो वहाँ मिला दिए ना, मिक्स कर दिए गए। और यहाँ पे बोला है द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कि जूरी को उसके ओपिनियंस के अकॉर्डिंग बांट दिया गया, तो बांट दिया तो आर लगा है, जब जोड़ा गया था तो कंसिस्ट सिंगुलर वर्ब लगी थी। आई होप आपको कलेक्टिव नाउन भी समझ में आ गई होगी। प्लीज़ यार समझ लो ना अच्छे से, फिर टेस्ट होगा तो फिर आप बोलोगे कि हमसे आता नहीं है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेम वही चीज़ है, आपने पढ़ी भी है, पहले भी है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है जब आप भाव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भाववाचक संख्या, हैं, बहुत भाव खा रहे हो। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट, यानी जब भी हम किसी के गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उसने जो काम किया, एक्शन के बारे में बात करते हैं, या उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। जैसे क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी। अच्छा अब ये बताओ, क्या ईमानदारी को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं, फील करते हो। फिर कोई इंसान है और वो काम कर रहा है अपना मेहनत से, लगन से, तो आप कहोगे यार ये तो बड़ा ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है ना। तो हार्ड वर्क दिखाई, मतलब छू थोड़ी सकते हैं, उसे देख थोड़ी सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि काइंडनेस है, दया। अब बताओ दया क्या दिखाई देती है, लेकिन हम कहते हैं ना किसी पर्सन को देख के, यार ये तो बड़ा है, दयालु है, बड़ा काइंड पर्सन है, ये तो ब्रेव, ये बड़ा बहादुर है। ब्रेवरी, बहादुरी दिखाई देती है, क्या अलग से गले में टांग के चलते हैं बहादुरी को, नहीं, लेकिन ये क्वालिटी हैं, इन्हें फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो ये क्या है, ये क्वालिटी हैं, और ये क्या कहलाए जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक एक्शन, हेटर, लाफ्टर, थेफ्ट, या स्टेट है, उसकी स्थिति बताई है, पॉवर्टी, गरीबी है, बीमारी है। बीमारी को छू नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, बस महसूस करते हैं कि हाँ यार ये करहा रहा है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, कोई ना कोई परेशानी है।
चाइल्डहुड, कभी कहते हैं ना किसी इंसान को देखिए इसका बचपना नहीं जाता, तो बचपना क्या उसके साथ लगा होता है, उसके कंधे पे बैठा होता है? नहीं, उसकी हरकतों को देखकर हम फील करते हैं कि इसका बचपना है। ठीक है, तो इस तरह की हरकतें हैं, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, बेईमानी, झूठ, सच, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये किसी की क्वालिटी को, एक्शन को, स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप समझ लो यार ठीक से। ओके, लास्ट है, बस इसके बाद ये ख़त्म ही है, मैटीरियल नाउन। और मैटीरियल कहते हैं नेम ऑफ अ मैटर ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी अगर ढंग से समझना हो तो ये समझो कि कोई भी ऐसी पदार्थ, कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे आप किसी और चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, जिससे कोई और चीज़ बनाई जा सकती हो, तो उसे मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे गोल्ड, अब गोल्ड से क्या ज्वेलरी बनाई जाती है ना, सिल्वर, कॉफ़ी, शुगर एंड और क्या, वुड, आयरन, लोहा है, लकड़ी है, इन सब से क्या हो सकता है? इनसे क्या है, इनसे और भी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, और भी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके में आती हैं? ये आती हैं मटेरियल नाउन में। तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन थे, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। ओके, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक वेल, अगर आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। तो अगली वीडियो में हम आपकी इसी टॉपिक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो बाय नाउ।